बजा के परमेश्वर की प्रशंसा करें। Take your Bible, Romans chapter अपनी बाइबलों 8. को ले लीजिए। रोमियो की पुस्तक Romans chapter 8 verse 9वां अध्याय 15. 15वां वचन। Anyone read Romans कोई chapter पढ़े? 8? 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। I want to read, everyone in your Bible. मैं चाहूंगा कि सब Everyone. लोग इसको पढ़े बाइबलों में से। Take your Bible. अपनी बाइबलों को ले लीजिए। Ready? तैयार हैं आप? आप लोग तैयार हैं? पढ़ने के लिए तैयार हैं? Just go for it. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और एक आमीन भी नहीं है इसका। या फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। Say hallelujah. हालेलुया। Yeah. We are not receive a spirit of fear. हमें भय की आत्मा नहीं मिली है, We have a spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा मिली है। Then the spirit of sonship. और वो Sonship. पुत्र सेविका. पुत्र सिद्धाधिकार हमें मिला Yeah. है। We have we receive the spirit of sonship. और हमें वो पुत्र का अधिकार मिला है, उसकी आत्मा हमको मिली Then है। we can cry out hey Abba Father. तो हम कह सकते हैं कि हे अब्बा और हे पिता। Okay? Is it correct? क्या We ये can सही है? call we can cry out hey Abba, hey Father. हम ऐसे बोल सकते हैं कि हे अब्बा और हे पिता। There is no one get this kind of privilege in this worldly people. और इस तरह का किसी को भी अधिकार इस दुनिया में नहीं मिला है कि वो इस तरह से बोल सके। Okay? Still we are, we call, Param Pita or Surke Pita or Paramatma Pita or Sarvasaktiman. ऐसे, people are saying like that. ऐसे बोल के दूर से खड़ा है. But here the word says, hey Abba Father. पर यहाँ वचन कहता है कि हे अब्बा और हे पिता। Amen. Come to near me. मेरे पास आओ। Behold, ओ देखो, fear not. डरो मत। This is the month of fear not. ये महीना है जब आपको निडर रहना है। Amen. Month of fear not. Come on, clap your hands and give God glory. ये महीना नहीं डरने का महीना है। ये इतना ही है परमेश्वर के लिए, और जोर से। Come on, clap your hands and give him. वो ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करेंगे। In the Bible, आपको पता बाइबल में how many times in the fear not the word comes out? कितनी बार डरो मत करके कहा गया है? 365. Every day one word is coming out, fear not my child. हर एक दिन वो वचन बाहर Come आता on, है कि clap your मत hands डरो and मेरे give God बेटे और glory. बेटी। Come on. Hey. But in the believer's word, the believer's mouth, always saying, मैं डर गया। क्या है? मैं डरा हुआ हूँ। Okay? मुझे लग रहा है ऐसे हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? देखो। But word not says like that. मगर वचन इस तरह से नहीं बोलता। The word Bible says, you believe word? आप वचन पे विश्वास करते हैं? You believe, you believe worldly word or Bible word? आप दुनिया के वचनों पे विश्वास करते हैं या फिर बाइबल के वचनों पे विश्वास करते Amen. हैं? If you believe the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, say so, loudly, जोर से कहिए, ए हब्बा पिता का आत्मा मुझे दिया गया है. Is correct? Yeah. Tell me. हे अब्बा हे पिता कहकर बोलने का अधिकार मुझे दिया गया है।
Imagine 136 in a 65 days word comes out, fear not, behold, never give up. The encouraging word comes from the Bible. और सोच के देखिए वो 365 दिनों के लिए वचन में से ये बात कही गई है कि डरो मत और प्रोत्साहित रहो, उत्साहित रहो। ये बातें वचन में से आपके लिए कही गई हैं। We always doubt and get fear. हम हमेशा शक में रहते हैं कि ये चीज होगी या नहीं होगी। Yeah, then first of all, the seed of worries comes out. सबसे पहले वो जो चिंता का जो वो बीज है वो बाहर आता है। Yeah, it gives fear. वो डर देता है। Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए। Bible says वचन कहता the है seed is worry. Seed is worry. जो बीज है वो चिंता है। चिंता है. Okay? The land is our brain. और जो हमारा जो दिमाग है वो भूमि है। भूमि. Okay? You understand? आप समझ पा रहे हैं? जो हमारा दिमाग में, in our mind, in our thoughts, it's always think about the worries. और हमारे दिमाग में, हमारी सोच में हमेशा चिंताएं चलती रहती हैं। About the future. भविष्य के बारे में, about the children, बच्चों के बारे में, about the parents, माँ बाप के बारे में, come on, about the job, नौकरी के बारे में, promotion, salary, प्रमोशन के बारे में, तनख्वाह के बारे में, how I going to bear, मैं इन सबको कैसे वो करूंगा, how I going to pay, कैसे मैं इसको पे करूंगा, how I going to overcome, मैं इन चीजों से बाहर कैसे आऊंगा। and the worries, or it's kind of seed, it's put it in your heart, in your mind, it goes, birth, it comes out fear. और ये जो सारी चिंताएं होती हैं आपके दिमाग में एक बीज की तरह उत्पन्न होती हैं और उस बीज में से वो डर बाहर निकल के आता So है। God, created human being. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। God knows about the man, human being. परमेश्वर को मनुष्य के बारे में पता है। That's why God is saying every day, fear not my son, fear not my daughter, fear not. इसलिए परमेश्वर कहते हैं हर दिन के लिए कि डरो मत मेरा बेटा, डरो मत मेरी बेटी, डरो मत, ऐसे। Amen. People listen the negative words, they hear a lot of words from their ears. लोग हमेशा अपने कानों में से नकारात्मक बातों को ही सुनते हैं। सुनते हैं. So always gives worries. तो वो हमेशा चिंताओं को लेके आता है। Worries, give birth, unfaith. और जो चिंता होती है वो अविश्वास को जन्म देती है। Automatically, the fear come out. तो खुद ब खुद डर अपने आप बाहर आएगा। Then your single layer, that's one word, single layers, separate your victory and defeat. सिर्फ एक ही वो परत है जो आपकी जो हार है और जो आपकी जीत है उसको अलग करती है। What is that line? वो रेखा क्या है, वो परत क्या है? Fear. वो डर है। डर है. One line. एक ही परत, One line. एक ही लाइन। It's a divide, success or defeated. एक ही वो जो लाइन है वो इन दो चीजों को भाग करती है, विजय होना और हारना। Yeah. If you overcome fear, अगर आप डर से बाहर आते हैं, what you will get? आपको क्या मिलेगा? बताइए. What you will get? सफलता। Safalta. Then if you don't have a overcome ability, अगर आपके पास वो तो fear. क्षमता नहीं है कि आप डर से बाहर आ सकें, or then what you will get? आपको क्या मिलेगा? Defeat. आपको हार मिलेगी। कितने लोग मेरे साथ है? मैं Fear brings unfaith. और डर अविश्वास को लेके आता है। It's bring negativity, ये नकारात्मकता को भी लेके आता है, unsuccess, असफलता को लेके आता है, failure, हार को लेके आता है, and feeling anxiety. और ये आपके जीवन में Anxiety. बहुत ज्यादा घबराहट को भी लेके घबराहट. आता है, Then it तनाव will, को लेके आता है, then it will sick. तो आपको वो बीमार करेगा। I'm giving golden word to you. Don't forget it. मैं आपको सुनहरे शब्द दे रहा हूँ, इनको भूलिएगा मत। That's why I'm saying, come to church and hear the word of God. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कलीसिया आइए और वचन को सुनिए। Word never fails. वचन कभी नहीं हारता। Word give positivity in your life. वचन हमेशा आपके जीवन में सकारात्मकता को लेके आएगा। Word says every day, fear not, fear not, fear not, fear not. वचन हर दिन कहता है कि डरो मत और डरो मत। Everybody, we are the people. Everyone face the different situation in your life.
हर इंसान अपने अपने जीवन में अलग अलग तरह की परिस्थितियों को फेस करता है। फेस करते हैं। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। हर इंसान के जीवन में अलग अलग परेशानियां हैं। एवरी प्रॉब्लम प्रेशराइज यू एंड गिव एंजाइटी। और हर जो परेशानी वो आपके ऊपर एक वो तनाव को लेके आती है और उसकी वजह से आपके जीवन में घबराहट और एंजाइटी आती है। Anxiety. That's why the word says, First Peter says, can you take from the Bible, First Peter? पहला पत्रस Yeah, chapter 5. 5वां अध्याय। भाई ये पानी दे दीजिए। Chapter 5. 5वां अध्याय 7th verse. Yeah. 7वां वचन। Eh, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी चिंता, cast your burden unto Jesus. अपनी सारी चिंताओं को यीशु पे डाल दीजिए। Eh? Cast your burden unto Jesus. अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु पे डाल दीजिए। आप लोग ऐसे बैठे हैं कि कोई दुख का घर में ऐसे बैठे हैं, बहुत दुख में, ऐसा नहीं है ना? Feel free, say loudly hallelujah. हालेलुया। Shout and say hallelujah. हालेलुया। Say loudly, I am not get fear. जोर से बोले कि मैं नहीं डरूंगा। Amen. मैं डरने वाला नहीं हूँ। विश्वास believers always, Sunday they used to say, I am not get fear. और रविवार वाले दिन हमेशा विश्वासी लोग ये कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। But at the same day evening, the unfaith is overcomes. They will say, I get fear. पर उसी रविवार की शाम को उनके जीवन में वो डर आने लगता है, फिर वो बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है। That's why the devil is overcoming your life, your thought, from your thoughts. इसी वजह से जो शैतान है वो आपके जो सोच विचार हैं वो उनके ऊपर हावी होता है। First Peter chapter 5 verse 7 says, cast your burden onto Jesus. अब वो पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन यूँ कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है। Somebody is watching us. कोई हमको देख रहा है। Somebody is focusing us. कोई हम पे ध्यान केंद्रित करता है। हम किसी को कोई परमेश्वर हमको विचार कर रहा है। Hey, how are you my daughter? How are you my son? Every day morning God is asking about you. How are you my daughter? How are you my son? Don't get feared. Today is a day of victory. Today is a day of success. हर सुबह परमेश्वर उठ के ये पूछते हैं कि ओ मेरी बेटी तुम कैसे हो, ओ मेरे बेटा तुम कैसे हो, डरो मत और विजय सफलता तुम्हारे लिए बनाई गई है। The Amplified Bible says, anxiety, हर दुख, इसमें क्या लिखा है? हर अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। चिंता, हर चिंता, already I told, the चिंता gives birth to the fear. जो चिंता है वो डर को जन्म देती है। That's why God said, take all the burden unto Jesus. इसी वजह से वचन Put कहता onto है कि Jesus. अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को यीशु पे डाल दो। आपका चिंता कहाँ पर है? Where is in your body? I'm asking, where is in your body? वो आपके शरीर में कहाँ पर है वो चिंताएं? बताइए। ऐसे घुमाइए हाथ को, ऐसे घुमाई दे। मेरी चिंता, मेरी चिंता बताइए, मेरी चिंता यीशु पे डाल दो। एसी पर यीशु पे डाल दो। डालो। You can see in the Bible the picture crucifixion. Three people are crucified. आप वचन में देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे 3 लोग भी थे। Center is Jesus, the left right is thieves. बीच में यीशु मसीह थे और उनके दायां बाएं और चोर थे। तीनों crucified, but there is a difference between others or Jesus. What is the बेशक वो difference? तीनों एक साथ क्रूस पे थे मगर यीशु में और उन दोनों में बहुत अंतर है। क्या था? What is the difference? क्या अंतर है? क्या है? नहीं है। और वास्तु में है, ठीक है। और मैं I want to expect from this word. मुझे इस वचन से आपको समझाना है। क्या है? ना और अच्छा विश्वासी तो बताइएगा, धैर्यता है तो। If you have a guts, tell me. ठीक है, नहीं है। और according to this word, चिंता। इस वचन के हिसाब से बताएं। बताइए, अभी बताइए ना। three, no, I tell you, the 3 people, on the cross. मैं आपको बताता हूँ कि 3 लोग क्रूस पे थे। देखने में तीनों में एक डिफरेंट है। उन तीनों को देखने में एक ही है जो अलग है। अलग है। क्या है? कौन है? यीशु मसीह। What is the difference? क्या अंतर है? They are also crushed. वो उनको भी क्रूस पे चढ़ाया गया।
हाँ? नहीं 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 नहीं, देखने में, मैं क्या कर रहा हूँ, देखने में. Not spiritual, not spiritual, not spiritual. I'm not talking about the spiritual. Yes, exactly. Come on. Okay, that's a crown. क्योंकि उसके ऊपर जो कांटों का कांटे ताज का था, उस वजह से वो कांटे अंतर का है. क्या है? ताज. थार है. वो ये दोनों को नहीं है. Is it correct the word I'm telling? एक हमान या अच्छा. Only Jesus, have this, this कांटे का मुकुट. सिर्फ यीशु के सर पे वो कांटों का ताज था. Why? क्यों? He is taking care of all your चिंता. क्योंकि वो आपकी सारी चिंता परेशानियों का ख्याल करता है. बिस्ल तो मारना चाहिए. From the Bible, all the people are crucified. और वचन में जितने भी लोग थे उनको वो सूली पे चढ़ाया गया. Roman periods, they are whoever did against the government, they give they give a punishment as a crucifix. और रोम की सरकार के समय में जितने भी लोग जो भी गुनाह करते थे उनके खिलाफ जाते थे, वो उनको सूली पे ही चढ़ाते थे. Not in the crown, पर उनको वो ताज, कांटों का ताज नहीं पहनाते but थे. the only Jesus have this kantakatha. मगर सिर्फ यीशु के सर पे वो कांटों का ताज I'm था. asking why? मैं कहता हूँ क्यों? Why this big problem, pain is he's taking? वो इतनी बड़ी परेशानी को, इतने बड़े दुख दर्द को अपने सर पे क्यों ले रहा That's why है? the word says सारे चिंता को परमेश्वर के ऊपर क्या करो? डाल दो. डाल दो. Come on, clap your hands and give God glory. ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे. Arana she andara nadara marama. Radara la dianduro lodura barana she. Holy, 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 holy. The Spirit of God is moving around in this place. My पवित्र आत्मा यहाँ पे मंडरा रहा है. everybody open your mouth and say, Lord, thank you for सब this. लोग अपने मुंह को खोल के बोले परमेश्वर Ralada की yandura धन्यवाद barana करते हैं. shera yandura lado. Come on. All the prayer people, all the people, open your mouth and give praise to God. Thank you for this wonderful presence, my Lord. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद कीजिए. Thank you for this धन्यवाद wonderful प्रभु, आपकी word. उपस्थिति के लिए धन्यवाद. इतने अच्छे वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर. आप हमारे बीच में हैं राजा. Come on, आप don't हमारे बीच say, में मंडरा don't है. sit like this. ओ ऐसे बैठे मत रहिए. प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है. Honor the word. ओ वचन का सम्मान कीजिए. Honor the word. ओ वचन का आदर कीजिए. Honor the word. वचन का आदर कीजिए. Honor the word. वचन का आदर करें. Honor the word. वचन का आदर करें. Somebody shout and say hallelujah. कोई हालेलुया बोले. Somebody stand up and give God और glory. कोई खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करे. God प्रभु की saying, स्तुति don't कीजिए. get fear, my daughter. ओ प्रभु कहता है मत डर मेरी बेटी. Don't get fear, my son. ओ मत डर मेरे बेटे. Every day he used to say, fear not, behold. ओ वो हर दिन कहता है कि देखो मत डरो. Behold and be strong. ओ देखो मजबूत हो जाओ. All the cast your burden onto Jesus. ओ अपने सारे बोझों को प्रभु यीशु पे डाल दीजिए. He cares for you. वो आपका ख्याल करता है. He cares for you. उसको आपका ख्याल है. Oh, Jesus cares for you. ओ यीशु आपका ध्यान करता है. पूरा कलीसिया चिल्ला के आमीन बोल के थाली बजाएंगे. Barana darana shiandurolo. Baba darala dara baba baba. Fear not, fear not, fear not, fear not, fear not, fear not. बोलते रहना डरो मत अपने आप खुद बोलिएगा fear not open your mouth and say loudly fear not my soul, अपने मुंह को खोल के जोर से कहें कि मत डरो. fear not my spirit, ओ मेरी आत्मा मत डर. fear not my body, ओ मेरे शरीर मत डर. fear not my soul. ओ मेरे प्राण मत डर. Jesus is caring. ओ यीशु मेरा ख्याल करता है. Jesus cares for you. ओ यीशु आपका ख्याल रखता है.
heavy presence of God is moving around in this place. परमेश्वर की वो भारी उपस्थिति हमारे बीच में है। Prophetically, I'm saying the presence of God is moving around this और मैं place. भविष्य सूची क्रिया के रूप में कहता हूँ कि प्रभु का आत्मा यहाँ पे घूम रहा है। Angels of God moving around this place. परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पर घूम रहे हैं। Thank you, Jesus, Lord. Come on, come on, come on, come out. Come on, ऐसा मत बैठिएगा, ऐसा मत बैठिए. Open your mouth and say to God, thank you for this word. इतने अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। जोर से. Say, say. Thank you, Jesus. प्रभु इतने अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus, धन्यवाद Lord. करते रहना, धन्यवाद करते धन्यवाद रहना. धन्यवाद करते रहे, कोई चुप ना रहे, अपने मुंह को खोल के प्रभु को इस वचन के लिए धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु। Oh, hallelujah, Lord. I thank you, Jesus, Lord. प्रभु धन्यवाद इतने अच्छे वचन के लिए प्रभु। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं. Don't give up, don't give up, don't give up. प्रभु मैं नहीं डरूंगी राजा। आपका धन्यवाद करते हैं राजा। सचमुच में पिता परमेश्वर इस वचन के लिए धन्यवाद 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 कि मैं आपसे हमारे चिंता करता है यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्राण मंडल मेरी आत्मा मंडल मेरे शरीर मंडल पवित्र पवित्र और मैं अपना सारा बोझ प्रभु यीशु पे डाल दी हूँ क्योंकि उसको मेरा प्यार सेनाओं के लिए प्रेम है यीशु राजा ओ प्रभु ने हमारे लिए बात का धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु पे डाले उस ऊंचे पे विराजमान को धन्यवाद 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 यीशु थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद 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 आज ही हमारे जीवन पे कार्य करें धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया धन्यवाद बोले मत डर मेरी बेटी मत डर मेरी बेटी यस मत डर मेरे बेटे मत डरो मत डर मेरे बेटे धन्यवाद यीशु पवित्र पवित्र मत डर मेरे बेटे आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद मत डरो आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद बोझ यीशु को आप पे डालते हैं राजा ओ पिता यीशु प्रभु हम अपने बोझ को आप पे डाल देते हैं यीशु राजा क्योंकि आपको हमारा ध्यान है परमेश्वर धन्यवाद यीशु हालेलुया प्रभु आपको हमारा ध्यान है प्रभु धन्यवाद करते हैं अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your care, Lord. धन्यवाद यीशु प्रभु हम नहीं डरेंगे परमेश्वर प्रभु आप हमारे साथ प्रभु हमारे अंदर से चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Word is manifesting here. वो पवित्र आत्मा यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है Word of God is manifesting here. वो वचन यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है प्रवाहित हो रहा है आपके ऊपर. प्रभु का आत्मा आप पे प्रभावित हो रहा है प्रभु का वचन आपके ऊपर प्रभावित हो रहा Give a है place to God. वो परमेश्वर के लिए स्थान को दीजिए Give a place to word for word. वचन के लिए स्थान को दीजिए Don't give a place for the devil. और शैतान के लिए जगह को मत दीजिए Say everybody say hallelujah. सब लोग हालेलुया बोले I feel the heavy presence of God in this place. मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का भारी उपस्थिति को महसूस कर Say सकता हूँ loudly. I feel the presence of God, the heavy presence of God is moving around. मैं यहाँ पर भारी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता You हूँ must need this word. ओ आपको इस वचन की जरूरत है You must need this spirit. ओ आपको इस पवित्र आत्मा की जरूरत है The spirit of call Abba Father. और वो आत्मा जो कहती है हे अब्बा और हे पिता Open your eyes. अपनी आंखों को खोलें Open your eyes. अपनी आंखों को खोल लीजिए You may be seated. आप सभी बैठ सकते हैं I want to go into all deep about मैं the और word. गहराई में इस वचन पे जाऊंगा God is touching your life.
परमेश्वर आपके जीवनों को छू रहे हैं। Only 20 minutes I share the word, the Spirit of God is moving around this place. सिर्फ 20 मिनट मैंने वचन का प्रचार करा और देखिए प्रभु की भारी उपस्थिति हमारे बीच में मंडरा रही Such a है। power in this word. इस वचन में बहुत सामर्थ्य है। Lord says every day God saying, fear not, be whole, be strong. हर दिन परमेश्वर कहता है कि मत डरो, देखो मजबूत हो जाओ। Why God saying this again and again and again? परमेश्वर बार-बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? Because this failure world pulling down and fear, give worries to every minute. क्योंकि ये जो दुनिया है ये हारी हुई दुनिया है और ये हमें हर वक्त हर पल सारी चिंताएं ही देती है। We living on this world, on the earth. हम इस पृथ्वी में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते That's हैं। why God saying, fear not my daughter, my son. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरे बेटे। I'm asking where it comes from the fear. मैं कहता हूँ कि डर कहाँ से आता है? Hey, God is not giving. परमेश्वर तो डर को नहीं देते हैं। God not promising. परमेश्वर ने कोई इसकी प्रतिज्ञा भी नहीं की है। God promised fear not. परमेश्वर ने वचन दिया है कि मत डरो। But God never says I'm giving fear. पर परमेश्वर कभी ये तो नहीं कहते कि डरो। Daro. God never said, never give promise to you I'm giving fear. परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा वचन नहीं देते हैं कि तुम डरो। हाँ? ऐसा कोई वचन परमेश्वर ने नहीं दिया। Huh? God not sending the fear word through the Holy Spirit. God not sending the fear word through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा भी परमेश्वर ये जो डर का जो शब्द है ऐसे नहीं भेजते हैं। Yeah. It's not a promise. ये कोई वचन नहीं है। But we always keep the word in our life. मगर हम हमेशा इस शब्द को अपने जीवन में रखते हैं। कितने लोग हाँ कह रहे हैं और नहीं कह रहे हैं? हाँ और नहीं। लग रहा है मैं किसी दीवार से मैं प्रचार कर रहा हूं। बताइए, है? प्रभु कहता है, God saying, I'm not giving a word fear. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई डर का वो वचन नहीं देता हूँ। Then who is this? तो ये कौन दे रहा है? Who is this first? तो ये कौन है? Who is the fear? ये डर कौन है? Where it's come from? That ये कहाँ से आता है? God, God not said, keep the fear in your, spirit. परमेश्वर ऐसे नहीं बोलते कि तुम अपनी आत्मा में डर को रखो। No need to, kept in your life, kept in your spirit, always fear. Of course, we need a fear of God. That is different. That is a different topic. हाँ, हमें परमेश्वर के भय की जरूरत है, वो एक अलग विषय है। Then the entire month is going to about, teach about the fear. Not. और इस पूरे महीने में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमें कैसे निडर रहना है। Then अभी बोल दिया ना, अगले हफ्ते देखो कोई नहीं आएंगे। I tell you, I challenge you. लोग ऐसा ही है, वचन सुनने के लिए गिना करते हैं। I don't want word. नाचने के लिए, डांस के लिए तैयार है। आप लोग वचन सुनने के लिए आएंगे? हाँ, the word give life to you. वचन आपको जीवन देता है। देखेंगे अगले हफ्ते कितने लोग आ रहे हैं। I tell you, my people. मैं आपको बताता हूँ मेरे This लोगों। month, in the entire month, February, I am going to teach about the fear not. About the, topic is the fear not. ये पूरा महीना जो फरवरी का महीना होगा, मैं इसको इस विषय पे आपको समझाऊंगा कि निडर रहो, डरो मत। Where is come from the fear? ये डर कहाँ से आता है? Where is come from the fear? ये डर कहाँ से आता When है? God created Adam and Eve, God is not inbuilt the fear. जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उन्होंने उसके अंदर डर को तो नहीं रखा था। Then how it comes? तो फिर ये कहाँ से आता है? When they did sin against God, जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में वो पाप किया, you can read chapter 3, Genesis, book of Genesis, chapter 3, उत्पत्ति उसके 3रा अध्याय 9th verse and 10th verse. 9वां और 10वां वचन। Yeah. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्या है? डर गया। सब लोग बोले आदम ने, वो बोलने में इतना डर रहे आप लोग का। बताइए, आदम ने, आदम आप लोग ऐसे खड़े हो जाइए। मैं खड़े हो जाइए। Why you are saying like this? आप ऐसे क्यों बोल ऐसा रहे लग हैं? रहा है मैं कितना दिन के बाद मैं प्रचार कर रहा हूँ इधर आके। नहीं तो मैं नहीं, जरूरत नहीं तो बोल दो, वापस मैं चला जाऊंगा। मैं और दो इस महीने पूरा मैं रह के आ जाएगा मैं। हाँ, ठीक है, फिर वचन सुनिएगा। Okay, listen the word. वचन को सुने। When did sin against God, जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में वो पाप किया, automatically the devil is putting a fear in their spirit. तो फिर जो शैतान है वो खुद उनके जो आत्मा के अंदर वो डर की आत्मा को डालता है। That means what?
इसका मतलब क्या है? If we do sin against God, अगर आप परमेश्वर के विरोध में पाप को करेंगे the fear comes. तो वो डर आएगा, आएगा. डर आएगा, Unfaith, अविश्वास, fear डर, comes to your spirit. वो आपके आत्मा में आएगा. I'm giving a super duper preaching today. मैं आपको एक बहुत अच्छा वचन If दे you रहा हूँ. do sin, if you do sin against God, अगर आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, the sin, that means bring, all their army. तो वो जो पाप है वो अपने साथ अपनी पूरी आर्मी को लेकर आएगा, पूरी सेना लेके सेना, आएगा. वो सेना में fear, doubt, worries, सब कुछ चिंता से everything comes. उस सेना के अंदर फिर जब वो डर जिस सेना को लेकर आएगा, फिर उसके अंदर सारी चिंताएं, तनाव और परेशानियां सब कुछ उसके अंदर होगा. You are saying that sin is something, few minutes in a pleasure. I'm enjoying, that's all. ऐसे कहते हैं कि जो पाप है वो कुछ मिनट का है, हम उसमें खुश हो जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं. इसमें क्या गलती है? लोग कहते हैं कि इसमें क्या गलती है? But it's damage your future, damage your generation. ये आपकी पीढ़ी और आपके भविष्य को खराब करता है. You know this Adam and Eve, they are the first people in this world. आपको पता है आदम और हव्वा इस दुनिया के सबसे पहले मनुष्य हैं. What they their sin, the big sin? सबसे बड़ा पाप किया. नहीं, वो सबसे बड़ा क्या पाप किया उन लोग ने? नहीं है ना. क्या पाप किया बताइए? फल खाया भाई. क्या खाया? फल खाया. फल खाना पाप है? बात कीजिएगा. Eating fruit is sin. फलों को खाना कोई पाप है? इतना बड़ा पाप किया नहीं है. व्यभिचार नहीं, no. चोर no, murder no. But simple, one bite, finish. सीधा सा है कि इन्होंने उस फल को लिया, वो खाया, खत्म. It's not a matter in the fruit. और वो फल का वो किस्सा नहीं है. Matter is, obeying God, disobeying God. That's the matter. और जो पूरा मामला है वो ये है कि आप परमेश्वर की बात आदर करते हैं या निरादर करते हैं. ये छोटा हो, बड़ा हो, अब we are thinking, hey, this is small sin. क्या हम है? ये सोचते हैं कि ये तो छोटा सा पाप है. और कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, कुछ भी मैं एकता हूँ. बताइए मेरे साथ बोलिए, मैं अकेले हूँ. बताइए, मैं अकेले हूँ. मैं ये छोटा सा पाप है, करने में कोई गलत नहीं है. No, it affects your generation. नहीं, ये आपकी पीढ़ी को खराब करेगा. आज पाप करके कल माफी मांग लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. No, my son, my daughter. नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी. उसका इफेक्ट, उसका ताकत हो गई होगा. आपको माफ मिलेगा. जो आपको आशीष को है ना रोकेगा, वो आपका पाप. एक आमेन भी नहीं है. आपको बहुत बड़ी आशीष को रोकेगा. Wait for God. परमेश्वर के लिए इंतजार कीजिए. God will bring everything to you. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ खुद लेके आएंगे. खुद लेके आएंगे. Hallelujah. God gave everything to Adam. परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया. All the fruits you can eat. तुम सारे फलों को खा सकते हो. God said only this, don't eat that. मगर सिर्फ इस पेड़ के फल को मत खाना. But they ate. मगर उन्होंने उसको खा लिया. बाकी तो खाना था सही, but उसको खाना नहीं है. पहले ये क्या कर दिया? ये कर दिया. Then immediately the word says. उसी वक्त फिर वचन कहता है. The fear come. 10th verse. I read again the 10th verse. उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया इसलिए नंगा हूं. पर उसके भय क्यों? परमेश्वर का. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? ठीक है. उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया. या तेरे शब्द बारी सुनकर मैं डर गया. That means if you do sin against God, इसका मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करेंगे, some barrier, some barricade is coming, you between your God. तो कोई ऐसी चीज होगी जो आपके और परमेश्वर के बीच में आएगी, वो रुकावट होगी. Automatically the guilty feel, I did a sin today. I'm not worthy to take a communion. उसी वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे पछतावा होगा कि अरे मैंने पाप किया है, मैं अब प्रभु भोज नहीं ले सकता. The guilty feel in your life, in your thought, in your heart. आपके हृदय में, आपकी सोच में वो पछतावा आएगा. This is enough for the devil's place. ये काफी है शैतान को जगह देने के लिए. ये काफी है. बोलिए, छोटा सा जगह शैतान के लिए काफी है. It's a small place.
छोटी सी जगह। He's saying, मैं डर गया, मैं भारी शब्द सुन के मैं क्या कर दिया, डर गया. He was enjoying in the Eden garden fruits. और वो अदन की वाटिका में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे. Immediately they come out. उसी वक्त उनको बाहर निकाला गया. बाहर निकाला, बाहर निकाला. I tell you, my people, मैं आपको कहता हूँ मेरे लोगों, fear, डर it's not a blessing. ये कोई आशीष नहीं है. Fear, डर it's a spirit. ये एक आत्मा है. Huh? Fear, it's a spirit. Oh. Fear क्या है? आत्मा. I thought the fear is the thought. मुझे लगता था कि जो डर है वो एक विचार है. I thought the fear is feeling. मुझे लगता था कि जो डर है वो एक एहसास है. I thought the fear is, some, anxiety. मुझे लगता है कि जो डर है वो किसी तरह की वो एंजाइटी है या चिंता है. But the word says fear, it's not an anxiety. Fear, it's not a, thought. It's not a thinking. It's fear. It's a spirit. पर वचन कहता है कि डर एंजाइटी नहीं है, डर आपके विचार नहीं है, मगर डर एक आत्मा है. आत्मा है. इसलिए रोमियो किताब में लिखा है ना, 8:15 फिर से अभी पढ़िए, 8:15 अभी पढ़िए. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम फिर से अब्बा. पहले क्या है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली. क्या आत्मा है? दासत्व की आत्मा दासतक आत्मा नहीं मिली नहीं मिली. और कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु फिर लेपालकपन भयभीत हो हो जाओ. जाओ. स्पिरिट क्या है? आत्मा क्या है? मतलब फियर क्या है? डर क्या है? डर क्या है? और क्लैरिटी करो. और अच्छे से समझाऊं. 1 तीमुथियुस, आप बैठ जाइए. पहला तिमुथी 1 Timothy chapter 1 verse 7. Yeah. Everyone read your Bible. Everyone. सब लोग वचन को पढ़ें. वचन के पढ़ेंगे. पढ़ें. और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं. 2 Timothy 1:7. दूसरा तिमुथियुस. Yeah. 2 Timothy 1. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. फिर से 7 बार पढ़ेंगे इसको. फिर से पढ़िए. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. Yeah, here also mention the word of God mention is भय की आत्मा. यहाँ पे भी ऐसे कहा गया है कि भय की आत्मा, डर की आत्मा. डर की आत्मा. It's missing in the Hindi Bible. Also, it's a continue में लिखा है, but it's missing in the Hindi Bible. The word says, God is not give a fear of spirit. वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं. Instead of that, what God is giving? उसके बदले परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? 3 things God is giving. 3 चीजें परमेश्वर हमें देते हैं. So God is not giving a spirit of fear. परमेश्वर हमें भय की Listen. आत्मा नहीं देते. मुझे देख लीजिए, everyone. Listen to me. God is not giving a fear, spirit of fear. परमेश्वर भय की आत्मा नहीं देते. Instead of that, God is giving 3 things. उसके बदले परमेश्वर हमें 3 चीजें देते हैं. Another thing, what is the first one? What सबसे is the पहला क्या है? power? सामर्थ्य. सब लोग बोले सामर्थ्य है. सामर्थ्य है. क्या है? सामर्थ्य है. क्या है? Power. It's translated. Power. सामर्थ्य. Then what is the second one? God is saying, God is giving a love.
प्रेम, परमेश्वर हमें प्रेम देते हैं। The third one, sound mind. संयम की आत्मा, Oh, संयम, संयम, sound mind. संयम की आत्मा। एक पर में आप एक को हटाएंगे तो क्या आएगा? 3 चीजें आएंगी। 3 चीजें आएगी। पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा योर ट्रांसलेशन इज करेक्ट और नॉट। व्हाई पीपल आर नॉट गिविंग रिस्पांसिबिलिटी? आई डोंट नो दैट। बताइए। इंस्टेड ऑफ दैट, यू नो, इफ यू अवॉइडिंग फियर, अगर आप डर से दूर होते हैं, बंद किया आपने? थैंक यू जीसस। I'm saying again, God is giving a spirit, power, love, and sound mind. परमेश्वर हमें सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा देते हैं। Yeah. एक व्यक्ति आमीन के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। सब बोले मेरे पास भय की आत्मा नहीं है, मेरे पास सामर्थ का है, मेरे पास सामर्थ की आत्मा है, प्रेम का है, मेरे पास प्रेम की आत्मा, और दूसरा क्या है? संयम की संयम आत्मा के। है। तालियां यीशु मसीह के लिए। ए, इसलिए that's why the word says, इसीलिए वचन कहता है, प्रेम। प्रेम क्या नहीं देता? भय नहीं देता। Is it there in the Bible? क्या ऐसा कुछ वचन में है? அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும், அவலத்தை நம்பும், பயப்பத்தை சகத்தை விசுவாசிக்கும், பயத்தை புறம்பு தள்ளும்। इतना सोचते में सो जाएंगे भाई सारे। है
யாரா மியூசிக் போடுறது இப்படி டே? ஏற்கனவே நான் தூங்குறவங்க எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன், என்னை திருப்பி தூங்க வச்சுருக்கேன் டேய். Spirit of love प्रेम की आत्मा, and power. सामर्थ की आत्मा। अभी क्या करेंगे ना, एक प्रोफेटिक एक्ट करेंगे, खड़े होके मेरे साथ फ्यूचर के बारे में। भय का आत्मा नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य है परमेश्वर का आत्मा। आमेन। बोलो बोलो, आपका जो चिंता आप प्रैक्टिकली लेके आ जाओ। आपका चिंता आपका बच्चे के बारे में, यू आर थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, या देयर स्टडीज। उनकी पढ़ाई के बारे में। God said no, don't get fear my child. परमेश्वर कहते हैं मत डरो मेरे All बच्चे, the burden onto me, give it to me. सारे बोझ को मेरे को दे दो। कौन सा परमेश्वर ऐसा करेगा यार? Amen. कौन सा परमेश्वर ऐसा करेगा? Amen. कोई हैं? नहीं, कौन सा परमेश्वर ऐसा कोई करेगा? नहीं, No one say like this. कोई भी ऐसे नहीं बोलता। कौन सा परमेश्वर है ऐसे उठा के शरीर को दुख देख के अब मेरे पास आ जाओ, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। मेरा परमेश्वर कह रहा है यार सारा आपका सारा चिंता को मेरे ऊपर डाल दो, आप फ्री हो जाओ भाई, आप फ्री हो जाओ, आप फ्री हो जाओ। बोले मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूं, मेरे पास भय की आत्मा नहीं है। उसके बदला क्या है? परमेश्वर की सामर्थ की, परमेश्वर की प्रेम की और परमेश्वर की संयम की आत्मा है। तो माय पीपल, मैन, हालेलुया, से लवली हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Clap your hands and say hallelujah. ताली बजा के बोले हालेलुया। I just give her like a pickle, अचार मैंने एकदम अचार की तरह आपको बताया। बताया, खाना अगले हफ्ते। Amen. Okay. The entire week I'm going to teach about the fear not and behold and be strong. और पूरे इस महीने में आपको सिखाऊंगा डरना नहीं है इसके बारे में और मजबूत रहना है इसके बारे में। Amen. You know, 365 days God saying, fear not my child. 365 दिन परमेश्वर कहते हैं कि मत डरो मेरे बेटे, मत डरो Every मेरी day बेटी। when you woke up, all the worries come, you know, it's kind of dark in your life. जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो हमेशा सारी चिंताएं आपके मन में ऐसे आ जाती है और आप ऐसे अंधकार से में चले जाते Oh, होंगे। where I am. मैं Where I कहाँ am. हूँ, Why I'm coming here. मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, Why all the problems to me only. सारी परेशानियां मेरे पास ही क्यों आती हैं। Oh, my padosi is very good. मेरा पड़ोसी तो बहुत सही जिंदगी जी रहा है, My this padosi is very good. ये पड़ोसी भी अच्छा है। This I am you विश्वासी होके ना आदमी और all the worries is come, all the problems comes to me. Why? मैं विश्वासी हूँ पर फिर भी सारी परेशानी मेरे पास आती हैं, ऐसा क्यों? God said no. परमेश्वर कहते हैं नहीं, Okay, all the, you know, all the burden, all का चिंता को मेरे पास डाल दो, मैं आपको केयर करने वाला हूँ. Amen. Amen. You are my daughter. आप मेरी बेटी हो। God saying you are my son. परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो। ऐसे बोल सकते हैं, मैं फिर से डरने के लिए डर की आत्मा नहीं है मेरे पास। बोले ऐसा डर डर के बोल रहे हो, पर शैतान को डर है क्या? अच्छा सा बोलिए। परंतु मेरे पास ऐसे आत्मा है, ऐसी आत्मा, मेरा परमेश्वर के हे अब्बा करके मैं बुलाओ। आमेन, 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 आमेन। हे अब्बा हे पिता, बोलते रहना हे अब्बा हे हे पिता, दारा लादा हे 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 अब्बा, हे God's पिता। anointing is moving here. God's anointing is moving here. परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पे हे मंडरा रहा है। हे अब्बा हे फादर, हे say again. अब्बा, हे पिता, दारा लादा हे रादा अब्बा, दारा हे लादा पिता। राना shaga. हे What a अब्बा, wonderful, हे what a पिता। wonderful, what a wonderful, हे अब्बा, what a wonderful. हे पिता। You were watching it all night. The Spirit of God is saying to you, you know, cry out, hey Abba, Father Spirit in your house. परमेश्वर का आत्मा को कहता है कि हे अब्बा, हे पिता। परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा दी है कि हम उसको बोलेंगे हे अब्बा, हे पिता। When you woke up, all the worries is surrounding with you. जब आप उठते हैं तो सारी परेशानियां आपके इर्द गिर्द होती हैं। God saying, no, you know,
fear not. परमेश्वर कहते हैं नहीं मत डरो। In my life, मेरे जीवन में Isaiah chapter 41, I think the 10th verse says, fear not. यशायाह की पुस्तक में वचन ऐसे कहता है कि मत डरो। 41:10. Is correct? Yeah, 41:10. Isaiah 41:10. That's a word, promise word for my 10 years promise word. और ये 10 सालों का प्रतिज्ञा का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। Wherever I go, this verse has come to me. जहाँ पर भी मैं जाता हूँ यही वचन मेरे When सामने I आता open है। the Bible, the word has come to me. जब भी मैं वचन को खोलता हूँ तब ये वचन मेरे Whenever सामने it is आता in the है। house, the sticker always, the people have a sticker, then in Isaiah 41, 10 verse. जब भी लोगों के घर में जाता हूँ तो उनके घरों में स्टिकर्स होते हैं यशायाह 41:10। 10 years I have a promise word, authority word, 10 साल का commandment मुझे word. 10 साल का मुझे ये अधिकार था, ये वचन परमेश्वर ने दिया है। It's a commandment, fear not. ये एक आज्ञा है, मत डरो। Amen. You have to पालन करना, आप फॉलो करना पड़ेगा। आपको इसका आदर करना है। Amen. सब बोले परमेश्वर का आज्ञा को मैं आदर करना चाहता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा को मैं आदर करना चाहती हूँ। भय की आत्मा मेरे से छोड़ के चले जाओ। है कि आत्मा मुझे छोड़ के चले जाओ। मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ्य की आत्मा है। मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के प्रेम की आत्मा है। परमेश्वर की प्रेम की आत्मा है। परमेश्वर की धीरज का आत्मा है। परमेश्वर की संयम की आत्मा है। हे अब्बा पिता के बुलाने वाला आत्मा है। हे अब्बा हे पिता कहकर बुलाने वाली आत्मा है। पूरा कलीसिया खा लिया यीशु मसीह के लिए। रागा नादार अन्य भाषा में रेगा नादार पूरा कलीसिया क्यों नहीं बोल सकते अन्य भाषा में? बोलते रहना। God saying to my daughter, God saying to my daughter, fear not, 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 fear not. Oh, God is encouraging you. मत डरो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। When I was in Chennai, जब मैं चेन्नई में था, I was walking in the morning on the road of Anna Nagar in Chennai. मैं सुबह रोड पे वॉक कर रहा था। That time God is putting this word, tell to my people, fear not. उस समय परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि लोगों को जाके बताओ कि मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो. मत डरो। Don't think about your future. अपने भविष्य के बारे में ऐसे मत सोचिए। Children. बच्चों के बारे में, Disease, बीमारियों के बारे में, doctor reports. डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में। Get not fear. परमेश्वर कहते हैं मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो. मत डरो, बगल में देख के बोले मत डरो. मत डरो, बगल में देख के बताइए. मत डरो, मत डरो. मत You डरो, have a spirit of मत power. डरो। आपके पास सामर्थ की आत्मा है। ऐसा बोल दिया, ऐसे हाथ पकड़े बोले. आपके पास सामर्थ की आत्मा है। आपके पास प्रेम की आत्मा है। ऐसे हाथ पकड़ने में कैसे फील करना है ना, ऐसे लोही को मैंने पकड़ा है, ऐसे जबरदस्त पकड़ो. आ जाइए, ऐसे पकड़ना. You have a spirit of power. Amen. You have a spirit of power. Tell them. ए पड़ोसी को बोल दो यार, पड़ोसी को बोल दो. Thank you, Jesus. I am so excited. मैं बहुत उत्सुक हूँ। Amen. आमेन। Hey. एक हिंदी का गाना भी है, Fear not, डरो मत. Whatever, ये अगला हफ्ते ये वाला गाना पूरा निकलिए. डरो मत का गाना कहाँ पर है, निकल के ये पूरा फरवरी में शैतान को क्या करेंगे, भगा देंगे. चल चल. Hey. हालेलुया। Get out from my life. ओ शैतान मेरे जीवन से निकल जा। Get out from my life. ओ डर मेरे जीवन से दूर हो जा। Hey. आमेन। मैं तो
तुझे ढूंढूंगा। हाथों को उठाकर क्लोज योर आइज। ऐसा गाइए, सेम नोट आई थिंक सो। आराधना करो मैं पूरे दिल से। If you want kneel down, you can kneel down. If you अगर आप want stand up, घुटने you can टेकना stand चाहते हैं up. आप घुटने टेक सकते If हैं, you आप want खड़े to cry, रहना you want to चाहते walk हैं around, no problem. आपको Just be in the spirit. अगर आप चलना चाहते हैं आप चल सकते हैं, आप रोना चाहते हैं आप रो सकते हैं, बस आत्मा में होके कीजिए। अपनी सारी चीजों से